हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे पास Redmi का Note 8 फ़ोन और जिस पे प्रॉब्लम है कि ये फ़ोन फुली डेड कंडीशन पे है और ये ऑन नहीं हो रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरा ट्रेसिंग पे बात करेंगे A to Z। फ़ोन अगर डेड फ़ोन आए, फुल शॉर्टिंग हाफ शॉर्टिंग, आप उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैं बताता हूं, सबसे पहले आप बैटरी को चेक करें कि बैटरी चार्ज है कि नहीं। देखिए, बैटरी इसमें तो कुछ भी चार्ज नहीं है। तो और इसके बाद हम फ़ोन की शॉर्टिंग चेक करेंगे। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि फ़ोन में शॉर्टिंग होने की वजह से और फिर बैटरी हमारा ख़त्म हो गई हो, ये भी हो सकता है। देखिए, फ़ोन में तो रीडिंग अकॉर्डिंग टू रीडिंग फ़ोन शॉर्टिंग नहीं है, बैटरी कनेक्टर पे नहीं शो हो रहा है। फिर भी एक हम नई बैटरी इस पर डाल के देखते हैं। देखिए, जो नई बैटरी फुल चार्ज है, फ़ोन को ऑन करने के लिए पर्याप्त चार्ज है। और उस बैटरी को हम दोबारा इस पर डाल के और फिर ऑन करते हैं। चालू होता है कि नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और आप इसे ज़रूर देखें पूरा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि एक मोबाइल रिपेयरिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं काम को करने के लिए, और एक आप स्टेप बाय स्टेप कैसे काम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर उस पर रीडिंग नहीं आए तो आप डीसी मशीन पे लगा सुने, आप उसका आवाज़ सुनिए। जब मैं डीसी मशीन लगा रहा हूँ तो हो सकता है उल्टा बगल लगाया हूँ। अभी देखिए, लगाता हूँ दोबारा में। देखिए, इस तरफ भी पूरा फुल बीप मार रहा है। दोस्तों, इसका मतलब कि ये मीटर पे तो शो नहीं हो रहा है, लेकिन जब डीसी मशीन में लगाने में फुल शॉर्टिंग जैसा बताता है, वैसा हमारा एम्पियर उठा रहा है और करंट पूरा जीरो कर दे रहा है। इसलिए दोस्तों, आजकल के एडवांस मोबाइलों में बहुत सारे ऐसे फॉल्ट आते हैं जो कि थोड़ा लगता है अजीब टाइप में। ना तो ये फुल शॉर्ट है और ना ही तो फुल हाफ शॉर्ट ही है। अगर हाफ शॉर्ट रहता तो पावर बटन दबाने पे कुछ करंट लेता, और फुल शॉर्ट रहता तो बैटरी पे दिखाता। यही आप सोचते होंगे। दोस्तों, ये इस तरीके का प्रॉब्लम ये VPH या विशेष जो लाइनें होती हैं उसके शॉर्ट हो जाने से DC टू DC कन्वर्टर जो फ़ोन में लगा हुआ होता है, उससे हमें बैटरी कनेक्टर पर रीडिंग शो नहीं होता, लेकिन फ़ोन रियल में शॉर्ट ही होता है। चलिए फ़ोन को देखिए। फ़ोन पूरा तरीके से सील्ड पैक है। अभी तक नेटवर्क सेक्शन को छोड़ के बाकी कहीं काम इस पर नहीं हुआ है। सील्ड ओपन है, बाकी तो मुझे लग रहा है काम कहीं नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर रीडिंग जिस हिसाब से डायरेक्ट लेता हो तो इस हिसाब से मान के कि हमारी पहली ही सप्लाई शॉर्ट होगी, तो इस हिसाब से जो हमारी प्राइमरी लाइन होती है, प्राइमरी लाइन सबसे पहले 2GPA नेटवर्क के पास जाती है। तो देखिए, जैसा आप सुन रहे हैं, 2GPA का जो कैपेसिटर होता है वो फुली शॉर्ट है और उसके अगल बगल के लगे हुए कंपोनेंट भी शॉर्ट बता रहे हैं, जो कि 2GPA के कंपोनेंट में जो आने वाला है वो भी शॉर्ट ही बता रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, हमें निकाल के देखना चाहिए। शायद हो सकता है कि यही शॉर्ट हो। फिल्टर पर्पस से लगाया हुआ कैपेसिटर अगर आप एक दो ठो निकाल भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन निकालना बहुत सोच समझ के चाहिए। वही हमको करंट को फिल्टर करने के काम में आते हैं। तो चलिए, यहाँ पे कुछ हमें लग भी रहा था तो हमने इसको निकाल दिया। फिलहाल दोस्तों, प्रॉब्लम हमारी सेम वहीं पे पड़ी हुई है, क्योंकि कैपेसिटर हटाने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मिला हमें। चलिए दोबारा फिर चेक कर लेते हैं, हो सकता है शॉर्टिंग वगैरह रहा हो उस पर, लेकिन नहीं दोस्तों, ये सेम कंडीशन पे है और बीप का ही साउंड दे रहा है। और दोस्तों, इस पे हम
4G PA की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि 4G PA भी कनेक्ट होता है 2G PA की ही लाइन 4G PA तक जाती है। तो हो सकता है कि वहाँ का भी कैपेसिटर शॉर्ट हुआ हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। क्योंकि इसका जो सील्ड है वो मैं नहीं चाहता कि सभी जगहों का उखाड़ूं। हालांकि अगर ज़रूरत पड़ा तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जहां तक हो सके बाहर समझ के ही काम बन जाए, वही उचित है। क्योंकि ज़्यादा फ़ोन का सील्ड ओपन करने से फ़ोन के मदरबोर्ड पे लोड पड़ता है, हल्का फुल्का तो ज़रूर पड़ता होगा, क्योंकि उसे हम हीट मार के निकाल नहीं सकते। हीट मार के निकालेंगे तो आईसी वगैरह डैमेज हो जाती हैं। फिलहाल देखिए, हमने इसका जो 4G सेक्शन था उसे निकाल के रोजिन लगाना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, जब फॉल्ट को समझ में नहीं आता इस तरीके का सॉर्टिंग को, तो उस पर आप रोजिन अप्लाई कर दें, रोजिन का स्मोक, और स्मोक लगा के हम हाई एम्पियर करंट देके देखेंगे कि कोई पार्ट्स पिघलता है कि नहीं पिघलता है। क्योंकि दोस्तों BPH लाइन है ये, और ये सॉर्टिंग होने का मतलब BPH लाइन बहुत जगह पे जाती है, जैसे ब्लूटूथ वाईफाई IC हो गई, और हमारी BPH लाइन जहाँ से जनरेट होती है, जैसे जो भी IC BPH जनरेट करती है, इसमें डबल IC लगी हुई है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी IC हमारी BPH जनरेट बैटरी लगा के चेक करेंगे कि कहीं कोई पार्ट गर्म तो नहीं हो रहा है। एक दोस्तों ना, स्टेप बाय स्टेप हम लेके चल रहे हैं कि कोई भी तुक्काबाजी या जल्दीबाजी नहीं। देखिए, उससे तो नहीं हुआ और हमारे पास शॉर्ट किलर भी नहीं है, लेकिन हम हमेशा इसी से काम करते हैं और बहुत अच्छा शॉर्टिंग रिमूव करता है दोस्तों। लैपटॉप की बैटरी है, उसे एक ठो निकाल के और 3.5-4 वोल्ट के आसपास करंट देता है और मज़ा आ जाता है। शॉर्टिंग बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी हमारे सटाने के बाद भी ग्राउंड को ग्राउंड और पॉजिटिव को पॉजिटिव में ही सटाएं। अगर पॉजिटिव करंट दें मदरबोर्ड को। देखिए, यहाँ पे कुछ टाइम रहने दें। हो सकता है अगर कोई बड़ा कंपोनेंट या बहुत छोटा तो नहीं होगा इसमें, क्योंकि अगर छोटा रहता शॉर्टिंग तो दोस्तों अब तक वो पिघल गया, ऑटोमेटिक जल गया होता। चलिए इसका हम मेन CPU और eMMC देखते हैं। दोस्तों, यहाँ तो टोटल फ्रेश लग रहा है, फिर भी हम एक बार इस पे स्मोक अप्लाई करेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई गर्म होता हो। तो अब लगाते हैं इस पे। लेकिन अब दोस्तों हम एक काम करते हैं कि फिर भी हमारी शॉर्टिंग नहीं हटी, तो एक बार हम मदरबोर्ड में फिट करके और फ़ोन को चार्जिंग पे कनेक्ट करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब फ़ोन चार्ज लेने लगता है उस टाइम से कोई पार्ट हीट होता है, तो हम थोड़ा फील करेंगे और देखेंगे कि आखिर में कौन सा पार्ट इसका हीट हो रहा है। आज मैं इस वीडियो में आपको A to Z तरीका बताऊंगा, जिससे आप शॉर्टिंग रिमूव इजीली कर सकते हैं
और दोस्तों जो आप में से जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा ना, उसको मज़ा आ जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पूरा देखिए, फिर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और कितनी परेशानी आती है अगर फ़ोन फंसाता है तो। चलिए दोस्तों देखिए, ये फ़ोन का कोई भी पार्ट अभी भी गर्म नहीं हुआ, ना तो CPU का सेक्शन, ना नेटवर्क सेक्शन, कोई भी पार्ट नहीं हुआ। तब आप क्या करेंगे आगे आप देखिए इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, एक तो जो आपको पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास बोर्नियो सिमेट्रिक टूल होना चाहिए और उसमें आपको बिटमैप देखने आना चाहिए। अब ये देखिए दोस्तों, Redmi Note 8 का बिटमैप है। अब बिटमैप में होता क्या है कि बिटमैप में आप सीधी सप्लाई कहीं का भी कहाँ जा रही है उसको आप चेक कर सकते हैं। जैसे जो हमारा अभी की शॉर्टिंग था वो नेटवर्क सेक्शन का कैपेसिटर शॉर्ट था, जिसको हमने रिमूव किया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है हमारा बैटरी कनेक्टर और बैटरी कनेक्टर के जस्ट ऊपर ही लगी हुई है हमारी 2GPA और 2GPA का ए वाला कैपेसिटर जो है, ए कैपेसिटर हो गया और यहाँ की एक सीरीज में जाने वाला सारा का सारा कैपेसिटर इन दोनों पिनों पे जाता है, इसकी लाइनें। तो मुझे एक पे इस पे क्लिक करना है। एक तो सप्लाई पिन होती है और दूसरा बगल का ग्राउंड पिन होता है। ग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो लाइनें आपको नहीं दिखेंगी, सप्लाई पे करेंगे तो लाइनें दिखेंगी। अब देखिए, जो लाइन हमारी शॉर्टिंग है वो कहाँ कहाँ जा रही है। अब ये देखिए, जो लाइट हमारी बीप मार रही है वो 4G से लेके हमारी एक सेकेंडरी PMI और प्राइमरी PMI दोनों जगहों पे AVPH लाइन जाती है और AVPH लाइन ही हमारी शॉर्ट है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक भी पिन, इतना मैसेज, इतनी लाइनें जा रही हैं, एक भी कैपेसिटर ग्राउंड हुआ तो सारे जगह पे वीप मारेगा। तो इनको आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है इजीली, अब वो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा। इसीलिए मैं बिटमैप दिखा रहा था कि अगर मुझे जहाँ तक देखिए अनुभव था तो मैंने 4GPA देख लिया और 2GPA का कुछ कैपेसिटर देख लिया, तो नहीं हुआ तो मुझे बिटमैप खोल के और आपको भी दिखाना पड़ा। और मुझे तो पता है ही कि इसलिए मैं खुद भी देख सकता था। तो चलिए अब मैं आगे इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इतने सारे लाइनों में से आप एक्चुअल कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हाँ रियल में यही ख़राब है। तो चलिए उसको हम आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ये हमारा लास्ट टिन का बॉर्डर बच गया था ओपन करना, और इसे ओपन करने के बाद हम यहाँ पे रोजीन लगा के और फिर देखेंगे कि इसके सेक्शन की जो प्राइमरी IC लगी हुई है जो कि PMI 632 है, क्या वो IC हिट होती है, क्योंकि VPH लाइन है और VPH लाइन यही IC जनरेट करती है। तो इसे हम एक बार इस पे रोजीन लगा के और हाई एम्पियर करंट देके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये तो रोजीन लग गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम हाई एम्पियर करंट देते हैं, ग्राउंड को ग्राउंड और पॉजिटिव को पॉजिटिव। देखिए दोस्तों, हमारी जो PMI 632 IC है वो हिट होके पिघल गई। देख रहे हैं, रोजीन वहाँ का पूरा पिघल के ब्लैक हो गया वाइट से, और बाकी पीछे का कोई कंपोनेंट हिट नहीं हुआ है। चलिए इसे हम एक बार चेंज करते हैं। देखिए, नेटवर्क सेक्शन का कुछ कैपेसिटर हमने उखाड़ा था, तो उससे आगे देखेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है नेटवर्क, हालांकि कोई दिक्कत होगी नहीं। और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये IC पूरा हिट हो के ब्लैक हो गई थी।
और इसे अब हम लोग चेंज करेंगे। एक बार देख लेते हैं कि इसका कॉर्नर किस साइड पे है और क्या PMI 632 ही है। हाँ दोस्तों, PMI 632 ही है और कॉर्नर इसका जो IC का बैठाने का बॉल्स होता है वो दिख गया, गोला सा डॉट। दोस्तों जब भी आप IC निकालें तो उसे एक बार अच्छे से ज़रूर देख लें। इसमें क्या होता है कि निकालने के बाद अगर आप उसको बैठाएंगे तो वो इमेज जो होता है वो दिमाग में बैठा रहता है कि नहीं IC इसी जगह पे ऐसे ही लगी थी। चलिए इस IC को निकाल लेते हैं और फिर निकालने के बाद इस पर हम दूसरा IC, अगर आपके पास नया है तो नया लगा सकते हैं, अगर बोर्ड है तो बोर्ड से लगा सकते हैं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये देखिए IC बैठ चुकी है और अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे शॉर्टिंग है कि नहीं। शॉर्टिंग यहाँ पे नहीं है। और देखिए दोस्तों, इसको हम बैटरी लगाए हैं और इस फ़ोन को ऑन करके और ये पावर IC क्या बोलते हैं, हाँ पावर IC कह सकते हैं, क्योंकि यही IC हमारी VPS जनरेट करती है और इसी से फिर काम भी होता है। इसे ऑन करके दिखाते हैं। देखिए मोबाइल वाइब्रेट किया और फ़ोन हमारा ऑन हो गया, जो कि पहले डेड कंडीशन में था। चूँकि इसका पावर VPS लाइन शॉर्ट हो चुकी थी, इस प्रॉब्लम की वजह से ये फ़ोन डेड कंडीशन पे चला गया था। तो देखते हैं कि ये पूरा ऑन हो पाता है कि नहीं। ये देखिए सेकंड लोगो पे हमारा चल रहा है। देखिए दोस्तों, ये पूरा तरीके से ऑन हो गया और टच वर्क भी अच्छा खासा कर रहा है। देखो मैंने इस फ़ोन को फिट कर लिया है और अभी ग्लू इसमें डाला है, और जो कि मैं सिम डाल के आपको चेक करवाना चाहता था कि इस फ़ोन में कोई भी इशू नहीं है। देखिए 4G नेटवर्क भी आ चुके हैं जो हमने कंपोनेंट निकाला था। आपके संतुष्टि के लिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि फ़ोन प्रॉपर ओके में है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।